हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। आज की इस वीडियो में जानेंगे 19 मार्च के यूपीएससी मेंस क्वेश्चन को। सबसे पहले करंट बेस्ड इंटरनेशनल रिलेशन बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन 250 शब्दों में लिखना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि रिसेंटली चाइना अभी क्या कर रहा था, जो लोअर लेन है ब्रह्मपुत्र की, उसमें अपना डैम का मेगा प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश कर रहा है। अब थ्रेट क्या है कि वो इंडिया की बाउंड्री से लगता है, इंडिया के बॉर्डर से लगता है, तो हमको क्रिटिकली एनालाइज करना है। सबसे पहले थ्रेट क्या है, उसके सॉल्यूशंस क्या हैं वो हम लिखेंगे, फिर कंक्लूजन लिखेंगे। नाउ उससे पहले हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर बता दिया है पहले ही अपने जो पेड यूज़र्स हैं कि किस तरह से आप लिख सकते हैं। इनिशियल में आप लिख सकते हैं कि चाइना का मल्टी प्रोलॉन्ग्ड अनकन्वेंशनल वार है, चाहे साइबर अटैक हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे डैम बनाना हो, वो चलता रहता है और इंडिया के बॉर्डर के पास होता है। इस तरह से आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। बॉडी पार्ट में बहुत सिंपल है, पहले थ्रेट लिखोगे कि क्या क्या नुकसान है, दूसरा आप लिखोगे सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। बस इससे 250 शब्दों में आपका आंसर बन जाएगा। अब पॉसिबल थ्रेट की हमने पहले ही लिस्ट दे दी है कि वेपनाइज्ड वाटर एज टूल ऑफ एसिमेट्रिक वॉरफेयर, वाटर को यूज़ कर सकते हैं, वाटर एज ए टूल ऑफ कोअर्सिव डिप्लोमेसी, ब्रीचिंग बायलैटरल अकॉर्ड्स, चाइना प्यूनिटिवली कट ऑफ फ्लो ऑफ हाइड्रोलॉजिकल डाटा टू इंडिया। एक बार चाइना पहले भी कर चुका है, उन्होंने ऑफिशियली तो अनाउंस नहीं किया था बट डाटा शेयर करने से मना कर दिया था, ठीक है, और डिले बहुत ज़्यादा कर रहे थे, मिस इन्फॉर्मेशन फैला सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपके थ्रेट्स हैं। फिर उसके बाद पॉसिबल सॉल्यूशंस लिखेंगे, फिर कंक्लूजन लिखेंगे और आंसर हमारा एंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है और चीज़ें हैं। तो अब देख लेते हैं अपने पेड यूज़र्स को। आज हम 2 कॉपी एनालाइज करेंगे। सबसे पहली है आपने यहाँ पर देखिए ब्रह्मपुत्र से रिलेटेड था तो आपने मैप बना दिया, तो मैप से एक अच्छा इंसाइट मिलता है एग्जामिनर को। और आपने ये भी बता दिया साइबर अटैक से लेकर हम डैम बनाते रहते हैं जो चाइना वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में आपने ये बता दिया। फिर उसके बाद आपने कुछ इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया कि फर्स्ट डाउन स्ट्रीम प्रोजेक्ट अलॉन्ग रिवर ब्रह्मपुत्रा अलॉन्ग ग्रेट बैंड, ठीक है, जहाँ पर वो इंडिया से एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश। या ठीक है, इंट्रोडक्शन के ऊपर पार्ट में भी लिख देते तो इनफ था, राइट। इंट्रोडक्शन कुछ सिर्फ इतना होना चाहिए, ये आपको ऊपर ही लिखना था, ठीक है। फिर उसके बाद मैप बनाते, क्योंकि फिर ये इंट्रोडक्शन नहीं रहता, फिर ये जनरली ऐसा होता है कि आपने इनिशियल में एक पैराग्राफ लिखा है, तो ट्राई ये करना कि मैप के ऊपर ही ये लिख जाता और ऊपर के 1-2 लाइन आप मिस करके ये भी लिख सकते थे। तो इंट्रोडक्शन आपका पूरा सिर्फ एक पैराग्राफ में होना चाहिए, इंट्रोडक्शन के कभी 2 पैराग्राफ नहीं होंगे। तो ये वाली आंसर राइटिंग स्किल जाननी है, ठीक है। नोट्स हम हर जगह मिल जाते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है प्रोजेक्ट का, 60 मिलियन किलोवाट आवर की पावर है, ठीक है ना, क्लीन एनर्जी वो करती है। कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया, इंडिया के लिए क्यों है, ठीक है, तो आपने ये बता दिया है। रीज़न बीइंग हाई सिस्मिक जोन, तो इंडिया को बहुत ज़्यादा इससे वो हो सकता है कि वहाँ पर चाइना अगर डैम बनाएगा तो भारत को यहाँ पर खतरा रहेगा अर्थक्वेक प्रॉब्लम्स का। फ्लैश फ्लड्स आ सकते हैं, ठीक है, अचानक से अगर डैम में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, लैंडस्लाइड हो सकता है। तो यहाँ पर आपने बहुत अच्छे एग्जाम्पल भी दिए हैं। तो आपने पूरा सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट को सुधारिए, बाकी आपने रेमेडीज़ और कंक्लूज़न बहुत अच्छा लिखा है, और आपने यहाँ पर चेंजेस लिखे कि क्या क्या इंडिया को खतरा है, ठीक है। दूसरा इंटरनल सिक्योरिटी वाला भी आपने यहाँ पर लिखना है। सिर्फ आप जोग्राफिकल वे में नहीं जाना हमें, सिर्फ कि हाँ लैंडस्लाइड है, फ्लैश फ्लड है। आप अगर आप देखेंगे तो 3 पॉइंट आपके पर्टिकुलर एक ही, यानी कि नेचर को बहुत ज़्यादा हार्म होगा, हमको बहुत ज़्यादा हार्म होगा, पर्टिकुलरली फोकस आपने उस पर कर दिया, ठीक है। ट्राई ये करना कि देखो डिफॉरेस्टेशन फिर आपने दे दिया। ट्राई ये करना थोड़ा सा इंटरनल सिक्योरिटी का भी एंगल इसमें डाल सकते हो, राइट, कि जैसे हमने आपको बताया था पॉसिबल थ्रेट्स क्या हो सकते हैं। अगर यहाँ पर इंट्रोडक्शन आप पढ़ोगे तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है, ठीक है। एक्चुअल में डैम बनाने से और क्या होगा, आपने एक इन्वायरमेंटल जो टर्म है उसको ही फोकस करते हुए अपना आंसर लिखा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको सोर्स को डाइवर्ट करने की ज़रूरत है, बाकी आपका आंसर सही है। एक हिंदी की कॉपी जांच लेते हैं। आपने मैप बना लिया है, हाल ही में चीनी आपने बता दिया है क्या चल रहा था, ब्रह्मपुत्र मेगा प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा आपने एक्सप्लेन कर दिया। बट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा ही नहीं गया है चीन के नए स्वीकृत ब्रह्मपुत्र मेगा प्रोजेक्ट में, ठीक है, अंतरिक्ष खतरों पर गंभीर रूप से विश्लेषण करें।
यहाँ पर ब्रह्मपुत्र मेगा प्रोजेक्ट है, बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखो। क्वेश्चन अगर आप देखोगे, आप या तो इस इंट्रोडक्शन में आपने लिख दिया था, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पर्टिकुलरली ये नहीं पूछ रहा कि ब्रह्मपुत्र मेगा प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करो, है ना। तो ट्राई ये करना 2 लाइन में इसको एक्सप्लेन कर दो, 250 शब्दों में। इसकी ज़रूरत नहीं है कि ब्रह्मपुत्र मेगा प्रोजेक्ट है क्या। आपको थ्रेट लिखने हैं, सॉल्यूशन लिखने हैं, कंक्लूजन लिखना है, इनफ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि यार क्वेश्चन ये है आप ब्रह्मपुत्र मेगा प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कीजिए, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है, ठीक है। तो उसके लिए जहाँ पर किसी चीज़ को इतना फोकस नहीं किया जाता, उस चीज़ के लिए आपको इतना पार्ट नहीं लिखना है, राइट। ओके, उसके बाद भारत की चिंताएं आपने लिख लिया है, ये सब चिंताएं आपने लिख ली हैं। भारत चीन जल संबंधों की स्थिति आपने ये भी अच्छा लिखा है, मतलब हाँ इससे ही रिलेटेड आप लिख सकते हैं। फिर आगे की राह, सॉल्यूशन आपने लिखा, फिर कंक्लूजन लिखा, ठीक है। दूसरा एक और चीज़ ये है कि ट्राई ये करना जिसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा गया है, ठीक है, उसको ज़्यादा नहीं लिखते हैं। जैसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव है ना, सभी को नहीं लिखते कि हाँ लॉन्च इतने में हुआ। चाहे यहाँ पर सिर्फ ये पूछा हो, यहाँ पर ये पूछा हो कि पर्टिकुलर, या तो क्वेश्चन यही आता ब्रह्मपुत्र मेगा प्रोजेक्ट, जैसे सरकार हमारी पूछ देती है यूपीएससी, पर्टिकुलर एक स्कीम के बारे में पूछ देती है कि उस स्कीम के बारे में बताओ, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी आंसर राइटिंग डिस्कशन करते हैं कल सैटरडे को। और जो भी रेगुलर आंसर राइटिंग देखते हैं, एनालिसिस देखते हैं, हिंदू एनालिसिस हम 9 बजे से पहले देने का ट्राई कर रहे हैं। तो आप सब लोग 9 बजे से पहले एक बार चैनल को सर्च कर लेना, PR पब्लिकेशन हिंदू एनालिसिस, तो आपको मिल जाएगा, राइट।